अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान। बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बेटा आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का, और उसका हम टॉपिक पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बेटा आपने इससे पहले लीनियर मोशन पढ़ी है, तो मैं एंगुलर मोशन को लीनियर मोशन के साथ रिलेट करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको चीज़ों को याद रखने में आसानी हो, बल्कि आपको याद हो जाएंगी पढ़ते पढ़ते। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन हमने वो पढ़नी है जी। लीनियर मोशन आप पढ़ चुके हैं, इसको रिलेट करना है बेसिकली हमने एंगुलर मोशन के साथ। तो बच्चों आपने लीनियर मोशन में जो है वो किसी पार्टिकल की बॉडी की डायनेमिक्स को समझने के लिए कौन से पैरामीटर स्टडी किए थे? उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसकी एनर्जी, उसका मोमेंटम वगैरह। तो यही चीज़ें हमने एंगुलर मोशन में स्टडी करनी होती है। तो स्टार्ट लेते हैं जी। लीनियर मोशन में आपने डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने इसके यूनिट जो है वो पढ़े हैं कि मीटर होते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके यूनिट है रेडियन, डिग्री एंड रेवोल्यूशन। याद रखिएगा रेडियन इसके एसआई यूनिट है, और थीटा फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू जो है वो वेक्टर कंसीडर होता है, फॉर लार्ज वैल्यू थीटा को हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। अब आप देखेंगे कि हम लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस इक्वेशन के थ्रू रिलेट करते हैं, उसको मैं ब्रिज इक्वेशन का नाम देता हूँ। यानी आप लीनियर से एंगुलर में, एंगुलर से लीनियर में जा सकते हैं उस इक्वेशन को यूज करते हुए। हमारे पास इक्वेशन है S इक्वल टू आर थीटा। ऐसा आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर लीनियर मोशन में आपने वेलोसिटी पढ़ा, और इसको आपने डिफाइन किया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, और इसके यूनिट है मीटर पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी को आप डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, और इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 3 यूनिट आपको दिए गए हैं, रेडियन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर मिनट। बेटा एसआई यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड है। एसआई यूनिट इसलिए मैं नोट करवा रहा हूँ कि हमने जब न्यूमेरिकल करने हैं तो वहाँ पे हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके फिर जो है ना वैल्यूज को यूज करना। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान ब्रिज इक्वेशन है v इक्वल टू आर ओमेगा। बड़े काम की इक्वेशन है, इससे बड़े न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन बेटा आपको पता है क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, इसके यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोशन में आप एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं, और अल्फा को आप कैसे डिफाइन करते हैं जी? अल्फा जो है वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के। इसके 3 यूनिट है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ऐसा यूनिट होगा इसका, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर भी यूनिट, और रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर भी है। लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान ब्रिज इक्वेशन है हमारे पास a इक्वल टू आर अल्फा। फिर बेटा आपने लीनियर मोशन में फोर्स पढ़ा, फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू ma। यहाँ जरा बात आपने गौर से सुननी है। एंगुलर मोशन में फोर्स का रोल कौन प्ले करता है? टॉर्क, आपने पढ़ा हुआ है। और मास का रोल कौन प्ले करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हम फोर्स की बजाय टॉर्क की बात करेंगे एंगुलर मोशन में। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी, इसके यूनिट न्यूटन मीटर होते हैं। फोर्स का आपने दूसरा फार्मूला पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि फोर्स जो है वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। तो यहाँ पे भी हम जो है वो टॉर्क का दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे, और इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, और वो क्या है? टाइम इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में पढ़ा है लीनियर मोशन में। तो बेटा इधर एंगुलर मोशन में आप काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला लिखेंगे?
मैच का रोल किसने प्ले करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। v की जगह पे कौन आ जाएगा, ओमेगा, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन आपने पढ़ा, इसके ऊपर ब्रीफ लेक्चर्स भी दिए गए हैं आपको। यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मोमेंटम के साथ, k = L²/2 देखिए लीनियर मोमेंटम की जगह पे एंगुलर मोमेंटम आ गया है और मैच की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। फिर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपने मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करते हुए इस फॉर्म में, ठीक है। तो एंगुलर मोशन में हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा जी, आप खुद बना सकते हैं। एम की जगह पे आई लिख दें, के ई की जगह पे के ई रोटेशनल लिख देंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने रिवाइज की हैं। और लीनियर जो है वो मोशन को साथ इसलिए रखा है कि आपको एंगुलर मोशन की जो चीज़ें हैं या फार्मूलाज हैं उनको याद रखने में आसानी हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फर्ज करें कि एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, लेट्स से ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। आपको पता है कि हर लम्हे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी अगर हम यहाँ पे निकाल लें तो वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट आपके पास इस तरफ आएगी। यहाँ पर अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें तो अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी इस तरफ आएगी। सो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यानी इसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी के चेंज होने से कौन सा एक्सेलरेशन आएगा जी, बताएं। एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जी बेटा। तो याद रखिएगा अगर स्पीड चेंज ना हो रही हो, यानी स्पीड कांस्टेंट ले ले, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो अब सिस्टम में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी जी, टुवर्ड द सेंटर होगी। ओके, इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं क्योंकि ये अलोंग द रेडियस होता है, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर वेलोसिटी की और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं जी, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बताएं बेटा। राइट हैंड रूल यूज करेंगे। राइट हैंड रूल के मुताबिक आपने करना क्या है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव कर रही है, आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल कर देना है, रोटेट करवा देना है। तो जो आपका एक्सटेंडेड थंब है वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएगा। फर्ज करें कि बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट जो है वो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दें। तो थंब जो है वो आपके पास किस तरफ आया जी, आउटवर्ड। किस तरफ है, आउटवर्ड, ठीक है। तो हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, और अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही होगी तो फिर क्या आएगा, अब अपने फिंगर को क्लॉकवाइज रोटेट करवा दें। तो अब आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, इनवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हो सकता है, इनवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हो सकता है। और याद रखिएगा हम आउटवर्ड को अपवर्ड भी बोल देते हैं और इनवर्ड को डाउनवर्ड भी बोलते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में एक चीज है कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही रहना है। तो आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं, ठीक है। चाहे अपवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, चाहे डाउनवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो।
क्योंकि ये हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं, इसलिए हम इनको एक्सियल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल क्वांटिटीज। थीटा, ओमेगा, अल्फा, टा, एंगुलर मोमेंटम, एक्स्ट्रा, ये सारी क्या है? एक्सियल क्वांटिटीज। एक्सियल क्वांटिटीज उनको कहते हैं जो हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन पाई जाएं। ठीक है। सो क्योंकि थीटा, ओमेगा, अल्फा, टा और एल जो हैं ये हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं, इसलिए हम इनको एक्सियल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है। और ये आपके पास जो वेलोसिटी ये वाली लिखी हुई है, इसको लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि ये अलोंग द टेंजेंट है। इसी तरह आप लीनियर मोमेंटम को भी लिख सकते हैं, ठीक, लीनियर एक्सेलरेशन को भी लिख सकते हैं, वो भी अलोंग द टेंजेंट होंगे। सो आप अब नोट कीजिएगा जो हम अब बात करने लगे हैं कि जो आपके पास टेंजेंशियल क्वांटिटीज है, इनको क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल क्वांटिटीज। वो हमेशा रेडियल क्वांटिटीज के परपेंडिकुलर होती है। देखिए यहाँ पे टेंजेंट में और रेडियस में हमेशा कितने एंगल बनता है? 90 डिग्री। सो याद रखिएगा कि टेंजेंशियल क्वांटिटीज जो है वो हमेशा रेडियल क्वांटिटीज की क्या होती है? परपेंडिकुलर। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में और लीनियर मोमेंटम में कितना एंगल होगा? तो बेटा अगर हम सर्कल को इस तरह एंटी क्लॉकवाइज पोज करें तो आपको पता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है वो प्लेन ऑफ सर्कल के क्या होती है? परपेंडिकुलर। जो चीज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पूरे प्लेन के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक्सियल क्वांटिटीज हैं वो टेंजेंशियल क्वांटिटीज के भी परपेंडिकुलर हैं और रेडियल क्वांटिटीज के भी परपेंडिकुलर हैं। सो ये तीनों टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज जो हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये नोट कर लें। एक्सियल quantities are perpendicular to radial quantities। ठीक है जी। फिर एक्सियल क्वांटिटीज are perpendicular to tangential quantities। और तीसरा आप नोट ये ध्यान में रखेंगे कि टेंजेंशियल क्वांटिटीज जो हैं ये रेडियल क्वांटिटीज के भी क्या है? परपेंडिकुलर है। थ्योरी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने ये चीजें याद रखनी है। ठीक है बेटा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप रेडियल एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अलोंग द रेडियस है। ठीक है जी। लीनियर क्वांटिटीज को हम टेंजेंशियल क्वांटिटीज भी कहते हैं। ठीक है। सो लीनियर या टेंजेंशियल क्वांटिटीज हैं जो वो परपेंडिकुलर है रेडियल क्वांटिटीज के। ठीक है। और जो टेंजेंशियल क्वांटिटीज हैं ये एंगुलर क्वांटिटीज की भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होंगी पूरी मोशन। ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो अभी हमने पढ़ी। आगे चलेंगे, थोड़े क्वेश्चन लेंगे इसके जी। यहाँ पर हम कुछ फार्मूलाज को देखेंगे पहले, फिर हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। अगर बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो तो आपने जो लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं वो सारी यहाँ पे आप बना सकते हैं। जैसे आपने इक्वेशन पढ़ी थी Vf = Vi + At। जस्ट आपने V को ओमेगा के साथ और A को अल्फा के साथ रिप्लेस किया, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई एंगुलर मोशन के लिए। ओमेगा = ओमेगा0 + अल्फा t। ओमेगा फाइनल वेलोसिटी है, ओमेगा0 इनिशियल वेलोसिटी है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है आपके पास। ठीक है। इसी तरह ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की, वही चीजें जो आपने लीनियर मोशन में पढ़ी थी, सेम उनकी कॉपी है। ठीक है। ये आपने
डिस्टेंस निकाला एवरेज वेलोसिटी यूज करते हुए, और ये nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला। तो देखिए कितनी रिजेम्बलेंस है, ठीक है। अगर आप लीनियर मोशन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो अब आपके लिए एंगुलर मोशन को स्टडी करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस ये है कि जिस तरह से मैं आपको लीनियर मोशन के साथ कंपेयर करके एंगुलर मोशन पढ़ा रहा हूँ, आपने इसी तरह जो है वो अपने माइंड में चीज़ों को बिठा लेना है। अब हम इन इंफॉर्मेशन को जो अभी तक हमने पढ़ी है यूज करके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जी, हमारे पास क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ पॉइंट P on its circumference. The angular velocity of the particle about the center of the circle is। जी, आपके पास एक पार्टिकल है, वो कांस्टेंट स्पीड ओमेगा के साथ मूव कर रहा है अलोंग द सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस के ऊपर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट के लिहाज से इसकी स्पीड कितनी है, ओमेगा है, P के लिहाज से, ठीक है। आपने इसकी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी जो है, या एंगुलर वेलोसिटी कह लें, एंगुलर स्पीड कह लें, वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर निकालनी है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, वो आपके माइंड में रखना है। याद रखिएगा, जब एक पार्टिकल सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहा हो, अलोंग द सर्कमफेरेंस मूव कर रहा हो, तो सर्कमफेरेंस के ऊपर किसी पॉइंट के साथ अगर उसका एंगल थीटा बनता है तो सेंटर पे उसका एंगल 2 थीटा बनता है, उसका डबल। ये आपने याद रखना है। और स्पीड का फार्मूला क्या है जी, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर स्पीड का क्या फार्मूला है जी, थीटा ओवर टी होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास थीटा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है जी। तो यहाँ पे आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सी क्या है सर, वो 2 थीटा है, 2 थीटा ओवर टी कर दें। अब इसमें से ये जो थीटा ओवर टी है ये क्या बन जाएगा, ओमेगा पी। ओमेगा सी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा पी आएगा। ओके बच्चों, ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको आपने माइंड में बिठा लेना है। याद रखें, सर्कमफेरेंस अगर एक बॉडी का जो एंगल है थीटा बन रहा हो, सेंटर से उसका डबल बनेगा। ओके, एंगल यूज करते हुए हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, अल्फा। नेक्स्ट है जी, हलवा सवाल है जी, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट इज। एंगुलर स्पीड आपने फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको कन्वर्ट कर लें पर सेकंड में, तो 120 रेवोल्यूशन ओवर 60 आ जाएगा आपके पास सेकंड। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड। रेवोल्यूशन आपको पता है कंसीडर नहीं होता फ्रीक्वेंसी की यूनिट में, पर सेकंड ही इसको बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा का फार्मूला क्या आपके पास, 2 पाई एफ। ओमेगा क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू एफ की जगह पे क्या आ गया 2, ओमेगा कितना आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड। 4 पाई रेडियन पर सेकंड हमारे पास आंसर आता है। बड़ा ही आसान सवाल था जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू पार्टिकल्स हैविंग मास कैपिटल M and small m are moving in a circular path having radius capital R and small r. If their time period are same, then the ratio of angular velocity will be। अगर उनका टाइम पीरियड सेम हो तो फिर उनके जो वो एंगुलर वेलोसिटी की रेशियो बताएं। आपको दिया गया टाइम पीरियड सेम है दोनों मैसेज का, आपने रेशियो बतानी है उनकी एंगुलर स्पीड्स। देखिए बेटा, हमारे पास जो
ओमेगा का फार्मूला है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, 2πf होता है। टाइम पीरियड की फॉर्म में लेके आए तो क्या होगा, 2π/t। सो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है तो टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि 2π तो कांस्टेंट है ना, ये सब कांस्टेंट। अगर टाइम पीरियड सेम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। रेडियस जो मर्जी हो, मास जो मर्जी हो, उसके ऊपर तो डिपेंडेंसी ही नहीं है एंगुलर वेलोसिटी की। तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, तो रेशियो क्या आ जाएगी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टू पार्टिकल्स A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radii RA and RB with speed VA and VB respectively. Their time period of rotation is same. Time period फिर क्या दे दिया आपको, same दे दिया। The ratio of angular speed of A to that of B will be, अभी करके आए हैं कि जो angular speed है वो डिपेंड किस पे कर रही है, टाइम पीरियड पे, वो स्पीड पे या रेडियस के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रही है। स्पीड जो एंगुलर स्पीड है वो लीनियर स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रही, किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पीरियड पे। जब टाइम पीरियड सेम है तो एंगुलर स्पीड क्या होगी, दोनों बॉडीज की इक्वल होंगी, ठीक है। और रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1 की आ जाएगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, अ बॉडी बिल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया गया आपको, 20 सेंटीमीटर। इट हैज एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है जी, 10 रेडियन पर सेकंड। व्हाट इज इट्स लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन सर्कुलर पाथ। इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी जी, क्या रिलेशन आपको लिखवाया था एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी में, V is equal to R ओमेगा। R को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, 0.2 मीटर हो जाएगा। वैल्यू पुट करें 0.2 into 10 तो 2 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ रहा है। जी क्वेश्चन नंबर 6 है, a rotating wheel changes angular speed from 1800 revolution per minute to 3000 revolution per minute in 20 सेकंड। जी इनिशियल आपके पास जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी है, 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। फाइनल कितनी है, 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट। टाइम कितने है जी आपके पास, 20 सेकंड दिया हुआ है। आपने फाइंड क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। बेटा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या पड़ा है, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा क्या होगा आपके पास, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई होगा, ठीक है जी। तो आप पहले ऐसे यूनिट में जरूर कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपके पास ओमेगा आई क्या आएगा ऐसे यूनिट में, 1800 रेवोल्यूशन की जगह पे 2π और हर मिनट की जगह पे आप क्या करेंगे, 60 पे डिवाइड कर देंगे। 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, इसके साथ करें तो क्या आ गया, 30 into 2π 60π रेडियन पर सेकंड। ओमेगा एफ निकालना, ये कितना आता है, 3000 into 2π over 60। 0 0 के साथ इसके साथ कैंसिल करें, जी तो इसके साथ कैंसिल किया तो कितना आ गया, 50 को 2π के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100π रेडियन पर सेकंड आ गया। तो डेल्टा ओमेगा क्या आएगा आपके पास, 100 में से 60 को निकाल दें, 40
पाई रेडियन पर सेकंड आपके पास आ जाता है। ठीक है जी। अब आप इसको डेल्टा टी पे डिवाइड कर दें। अल्फा क्या है, डेल्टा मेगा ओवर डेल्टा टी, 40/20, 40 पाई ओवर 20 आपके पास क्या आएगा जी, 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ऑप्शन है जी, चार्ली ऑप्शन है आपके पास, 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द व्हील ऑफ अ मोटर रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यूनिट से पता चल रहा है 4 पाई और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इफ द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर व्हील रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो उसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या देंगे, 0 लेंगे जी आप। हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इन फर्स्ट 20 सेकंड्स। ठीक है जी, तो ये कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा 20 सेकंड्स, टाइम कितना है जी, 20 सेकंड जी। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपने फाइंड करनी है, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन दिया गया है, टाइम दिया गया है, कितने कितने सेकंड दिए गए, 20 सेकंड। तो मैं भी आपको इसको सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड देता हूँ, 20 सेकंड में आप इसे सॉल्व करें जी। बच्चों तो सॉल्व कर लिया, वेरीफाई कीजिएगा मेरे साथ अपने आंसर। देखिए बेटा, पहले हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकल सकते हैं, इसका फार्मूला क्या है। देखिए बेटा, आपको पता है कि एक रेवोल्यूशन में जो है वो बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, 2 पाई रेडियन। 2 रेवोल्यूशन में 2 × 2 पाई रेडियन, 3 रेवोल्यूशन में 3 × 2 पाई रेडियन, ऐसे ही है ना। सो n रेवोल्यूशन में कितना करेगी, n × 2 पाई रेडियन। तो आपके पास जो थीटा है वो बराबर है n × 2 पाई रेडियन। ठीक है, यहाँ से n क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, तो n को आप क्या लिखेंगे, थीटा ओवर 2 पाई। आपको थीटा पता चल जाए तो आप कर लेंगे। थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा का फार्मूला आप लिख सकते हैं ऐसे जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है, मेगा आई प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। मेगा आई क्या आपको दिया गया, 0, प्लस हाफ अल्फा कितना दिया गया, 4 पाई, और टाइम कितने है जी आपके पास, 20 का स्क्वायर ले लें। ये आपके पास थीटा कितना आ रहा है, ये इसके साथ कैंसिल करें, 2 हो गया, 2 × पाई 2 पाई, और 20 का स्क्वायर क्या आ गया, 400, 800 पाई जो है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू लगाएं, n क्या आता है, 800 पाई ओवर 2 पाई, पाई से कैंसिल, और इसके साथ इसको कैंसिल करें तो 400 आंसर आता है। क्लियर है बच्चों जी। क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं हम। A particle moves along a circle of radius 20/pi meter with constant tangential acceleration। आपको रेडियस दिया गया है 20/pi मीटर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। If the velocity of particle is 80 meter per second at the end of the second revolution, so number of revolution 2 है और सेकंड रेवोल्यूशन के एंड पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 80 मीटर पर सेकंड। आफ्टर जी
If the velocity of particle is 80 meter per second at the end of second revolution after motion has begin, the tangential acceleration की value निकालें। जी बेटा आपके पास फार्मूला है s इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर होता है ना। तो पहले s निकाल लें। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होगा जी 2 पाई r लीनियर डिस्टेंस होगा। तो 2 में कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास s की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई r। आप यहाँ पे लिखें 2a हमने फाइंड करना है। s की जगह पे क्या आ जाएगा 4 पाई r और vf की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 80 उसका स्क्वायर ले लें। vi 0 था इनिशियल वेलोसिटी 0 है ठीक है। आपके पास आ गया 2 × 4 8 a पाई और r की वैल्यू ये लगा दें 20/पाई इज इक्वल टू इसको आप लिख दें 80 × 80। तो आप देखें पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया। ये 1 0 के साथ कैंसिल हो गया। 8 जो है वो इस 8 के साथ कैंसिल हो गया। आपके पास ये 2 जो है कि इसको कैंसिल करेगा तो इधर क्या आ जाएगा 40। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे बेटा। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, रेडियस आपको r दे दिया गया है। इट अटेन द वेलोसिटी v0 मीटर पर सेकंड इन द nth राउंड। इस राउंड में nth राउंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन n हो गई जी। इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी, इसका आपने एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो दो तरीके हैं, आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं और a इक्वल टू r अल्फा लगा के भी आप फाइंड कर सकते हैं ठीक है। क्योंकि हमें लीनियर क्वांटिटी दी गई है ना, तो आप पहले लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड कर लें। तो आपके पास फार्मूला क्या होगा 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। s कितना है भी एक रेवोल्यूशन का होता है 2 पाई r, n रेवोल्यूशन का क्या आ जाएगा n × 2 पाई r ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 2a और s की जगह पे क्या आएगा 2n पाई r इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर ठीक है जी। यहाँ से a को अलग करना है हमने। तो ये देखें 2 × 2 क्या हो रहा है 4a n पाई r इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर। a क्या आ गया v0 स्क्वायर ओवर 4n पाई r। हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड किया है। अभी हमने करना कौन सा था एंगुलर एक्सेलरेशन को आप यहाँ से कैसे लिखेंगे, इधर ला के लिखे ना। ये क्या होता है अल्फा इज इक्वल टू a/r। तो इसको r से डिवाइड कर दें, इसको r पे डिवाइड कर देंगे तो a/r क्या बन जाएगा जी v0 स्क्वायर ओवर 4n पाई। a का r पहले है और r से डिवाइड करें तो r का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो v0 स्क्वायर ओवर 4n पाई r स्क्वायर आंसर आ रहा है। यूनिट क्या होंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होंगे। देखें जी कौन सी ऑप्शन है जी डेल्टा ऑप्शन आपके पास आंसर। जी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ वॉच इज। बेटा आपने मिनट हैंड जो है यानी मिनटों वाली जो सुई है उसकी एंगुलर स्पीड की रेशियो लेनी है घंटों वाली सुई की एंगुलर स्पीड के साथ।
बेटा ओमेगा होता क्या है? ओमेगा होता है थीटा ओवर टी। ओके, अब आप देखें कि आपके पास जो मिनट हैंड है वो अपना एक राउंड कितनी देर में कंप्लीट करेगी? मिनट हैंड 60 मिनट्स में। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ जाएगा? 2 पाई। इसके लिए ऊपर लिखिए 2 पाई ओवर 60 मिनट्स। इसको सेकंड में लेके जाना है तो 60 इंटू 60 करना पड़ेगा ओवर। जो और हैंड है घंटों वाली सुई, वो कितनी देर में अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगी? 12 घंटों में। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना, उसने भी 2 पाई एक चक्कर में। टाइम कितना लगेगा उसका? टाइम पीरियड कितना है? 12 आवर। 12 आवर मिनट में चले गए, मल्टीप्लाई बाय 60, और सेकंड्स में जाने के लिए एक बार और 60। 2 पाई के साथ कैंसिल होगा, 60 के साथ 60 के साथ ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 12:1। 12:1 बीटा आंसर आ रहा है हमारे पास जी। बेटा आज हमने जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को स्टडी की है। देखिए कितनी आसान है स्टोरी इसकी। अगर आपको लीनियर मोशन का पता है तो एंगुलर मोशन में आना बड़ा आसान है। तो इसी तरीके से आपने इसको अंडरस्टैंड करना और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो बेटा हम उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी रिमेनिंग प्रॉब्लम है वो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।